आज की वीडियो में जो है हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल्स, उसको कवर करेंगे। एक्चुअली इस वीडियो को हम एक पार्ट में कवर नहीं करेंगे, 3 पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें पहला वीडियो जो होगा वो आर्टिकल्स के बारे में पूरी जानकारी देगा, समझने में कि ये है क्या। फिर इसके बाद कुछ ऐसे रूल जो एक्सेप्शन है वो उसके बारे में बताऊंगा और वगैरह वगैरह जो भी जितना ही बच जाता है। और उसके बाद क्या करूंगा कि मैं दूसरा पार्ट आएगा उसमें ए और एन का प्रयोग जो होता है वो कहाँ होता है और कैसे होता है उसको बताऊंगा। और लास्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें द के जितने भी फॉर्मूलाज है कि कहाँ किस जगह पे ये यूज होता है वो रहेगा और उसके लिए मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो आर्टिकल्स को पूरे अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं, ए, एन और द। ये क्या है, हमारे 3 आर्टिकल हैं। इसमें से अब आर्टिकल जो ये हैं इसमें से हम इसको अलग कर सकते हैं क्योंकि ए और एन जो है वो एक कैटेगरी में आते हैं और द जो है वो दूसरा कैटेगरी में आता है। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि शुरू हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि डेफिनेट क्या होता है और इनडेफिनेट क्या होता है। तो उसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा क्या करना होगा, इसको बढ़िया से जानना होगा। और मैं आपको एकदम गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में को देखने के बाद इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए गाइस, तो आर्टिकल्स का जो 2 टाइप है उसमें से एक है इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट कौन सा है, ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। और इसको समझिए, इसका प्रयोग किसी भी नाउन के प्लेस को इनडेफिनेट बताने के लिए किया जाता है। अब ये इनडेफिनेट क्या है ये समझ में नहीं आया, तो इसको समझने के लिए पहले आप यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिया हूं, जैसे कि ही शॉ एन ओल्ड वुमन और दूसरा है अ लायन कॉट अ ज़ेब्रा। अब देखिए इस बात को समझिए कि यहाँ लिखा हुआ है ही शॉ, उसने देखा। क्या देखा, एक बूढ़ी औरत को। अब ये बूढ़ी औरत कोई भी हो सकता है ये आपकी दादी हो सकता है मेरी दादी हो, या फिर कोई भी बूढ़ी औरत हो। तो ये पता नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है, यानी कि निश्चित नहीं है। अब एक डेफिनेट को समझने के लिए मिलते हैं, एक वैल्यू है मान लीजिए 4, एक वैल्यू क्या है 4, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेट है। लेकिन हम लिख दिए 4.139 डिटो। आप जो भी है इसको देखिए, तो क्या ये डेफिनेट है? ये तो पता ही नहीं चल रहा कि इसका वैल्यू कितना है, क्योंकि ये 4 माने या 4.1 माने 4.3 माने, ये अप्रोक्स में है, माने पूरा तरह से डेफिनेट नहीं है। तो इसलिए इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब ये हुआ कि वो चीज जो हमें पूरी तरह से पता ना हो, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ना हो और वो निश्चित ना हो। दूसरा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट समझ गए, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, वो द को कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल हम द को कहते हैं। और इसको समझिए कैसे कि इसका प्रयोग किसी भी नाउन के प्लेस को डेफिनेट बनाने के लिए, यानी कि निश्चित बनाने के लिए किया जाता है कि वो उसका जो प्लेस है वो निश्चित है नाउन को। तो देखिए इसको भी समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स देखने होंगे। एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। अब देखिए यहां उसी हाउस का बात किया जा रहा है जिस हाउस में मैं रहता हूं, उसी हाउस के बारे में। तो डेफिनेट है एकदम, मैं जानता हूं कि हाँ ये वही हाउस है जिसमें मैं रहता हूं, उसी के बारे में बोल रहा है। वो क्या है, न्यू है, वो नई है, बता रहा हूं इसके बारे में। फिर है दिस इज द बुक विच आई बाउट यस्टरडे। यह वही किताब है जिसको मैंने पिछले दिन खरीदा। अब देखिए यहां भी जो किताब के बारे में बात हुई है उससे भी आप जानते हैं, परिचित हैं, ये आपके लिए डेफिनेट हो गई। समझ आ रहा है? अब देखिए डेफिनेट और इनडेफिनेट को समझने के लिए हम एक समझते हैं, जैसे कि देखिए एक बात लेते हैं हम प्रीस्ट के बारे में, पुजारी। अब पुजारी तो बहुत सारे हैं, हर जगह पर कोई ना कोई आपका टेंपल में कोई ना कोई पुजारी मिल जाएगा। लेकिन एक डेफिनेट पुजारी कौन सा हो सकता है, तो याद रखिए हर घर के लिए एक पुजारी होता है जो स्पेशली जो भी कोई ओकेजन हो, कोई अवसर हो जिस पर आकर के वो पूजा करवाते हैं, तो आपके डेफिनेट हो गए। तो जब कभी बात करेंगे उस पुजारी के लिए तो उनके लिए द आएगा। क्यों? क्योंकि उसको आप जानते हैं पहले से ही। तो ये आपका समझने वाला चीज जो था हो गया कि डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, इसको आप समझ गए। एग्जांपल्स के थ्रू आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो वीडियोस को आप 1 से ज़्यादा बार देखिए, 2-3 बार देखिए, पॉज करके देखिए और इसको नोट भी करिए, क्योंकि नोट करने से क्या होगा, आपको जब भी बाद में जरूरत होगी तो आप इसको याद रख पाएंगे और भूलेंगे तो याद कर लेंगे। अब कुछ बात है जो इसके बारे में जान लीजिए। आर्टिकल्स के बारे में क्या है कि यहाँ पर मैं कुछ नोट में मैंने पॉइंट हाईलाइट करने के लिए बताने के लिए लिखा हूँ नोट 1, 2, 3। इसमें क्या है, कुछ ऐसी बातें जैसे कि ए, एन तथा द एडजेक्टिव्स है। अब देखिए एडजेक्टिव्स हम पढ़े हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा उसको पता होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होता है। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से एडजेक्टिव एक होता है जिसका काम क्या होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी को बताना, उसके गुण को बताना। अब यहाँ जो ये आपका एडजेक्टिव है इसका क्या काम है, तो देखिए ए और एन भी और द भी क्या करता है, किसी चीज को डेफिनेट बना देता है या फिर किसी चीज को जो एक हो उसके लिए लगता है, तो इसलिए ये भी एडजेक्टिव का ही काम करता है। दूसरा देखिए नोट 2 में कि आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहले होता है। देखिए इस रूल का जो है उसके कुछ एक्सेप्शन भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्सेप्शन को पहले हम देख लेते हैं कि इसको कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहले होता है। अब ये क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फिर एक दिमाग खराब करने वाला टर्म आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है। तो देखिए नाउन हमने पढ़ा है, आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं वो सब नाउन है, और जिसको हम गिन सकते हैं उंगलियों पर
जिसको हम 1 2 3 इस गिनती की संख्या में गिन सकते हैं, वो सिंगुलर कहलाते हैं। और काउंटेबल, क्योंकि आप तो देख रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन होना चाहिए, मतलब कि वो सिंगुलर होना चाहिए। तो इसको भी समझ, आगे हम और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे आगे वीडियोस में, लेकिन फिलहाल आप इसको इतना ही समझ लीजिए। दूसरा क्या है, एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, दिस इज अ पेन। अब यहाँ ए जो है वो क्या बता रहा है, पेन के बारे में बता रहा है कि यह एक पेन है, इससे समझ में आ गया। आई एम एन आर्टिस्ट, यहाँ एन क्या कर रहा है, आर्टिस्ट को बता रहा है कि वो एक है, इसलिए लगा द गॉड। देखिए यहाँ पर द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। अब देखिए द क्या कर रहा है, इसको डेफिनेट बना रहा है और ये बता रहा है इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी। थोड़ा सा यहाँ एक नोट नंबर 3 देख लीजिए इसको, कि ये ए एन जो है वो क्या है, ये जो है वो वन का एक फॉर्म है। कैसा, वीक फॉर्म। वन जैसे बोलते हैं वन पेन, तो इसको हम अ पेन भी बोल देते हैं, जैसे कि दिस इज अ पेन और यू हैव वन पेन, ऐसे बोल सकते हैं, या यू हैव अ पेन। ठीक है, देख लिए। तो इसका वीक फॉर्म है जिसको यूज किया जाता है, यानी कि अगर ये वन का फॉर्म है तो इसका मतलब, इसका भी मतलब एक हुआ। तो ये जान लीजिए कि इसका प्रयोग जो होगा वो भी एक चीज के लिए ही होगा। याद रखिएगा, ए एन का प्रयोग जब भी होता है वो सिंगुलर चीज के लिए, एक चीज के लिए, इसीलिए होता है। अगला क्या है, द क्या है, ये दिस और दैट के फॉर्म में आता है, मतलब कि उसका दिस और दैट का वीक फॉर्म है, तो उसका जहां भी प्रयोग होगा ये दिस दैट के सेंस में हो जाएगा। तो आप इसको समझ गए कि दिस दैट होता है ऐसे, दिस पेन इज ब्लैक। अब देखिए दिस क्या कर रहा है, यहाँ क्वालिटी बता रहा है, एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट तो कर ही रहा है, लेकिन ये क्वालिटी बता रहा है इसकी कि यह पेन जो है, कौन सा पेन ब्लैक है, यही पेन। तो ये इसका एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर द भी क्या करेगा, द पेन इज ब्लैक, तो ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव ही हो रहा द। तो अब हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल देख लेते हैं कि आर्टिकल्स जो होते हैं उनका प्रयोग किस स्थान पर होता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल्स हम किसी भी स्थान पर तो नहीं लगा सकते हैं, किसके पहले लगेगा ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इस स्लाइड को देखिए और समझिए। क्या है कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में एक नंबर देखिए कि आर्टिकल्स का प्रयोग कभी भी नाउन का पहला होगा। क्या किसी भी नाउन का पहले हो जाएगा, नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहले होगा। तो याद रखिए इसका एग्जांपल, आई हैव अ बुक। अब देखिए जो बुक है वो सिंगुलर है, एक बुक का बात हो रहा है यहाँ पर, कितने बुक का, एक बुक का, इसलिए तो यहाँ ए लगा हुआ। मैंने पहले ही बताया था कि ए जो है उसका सेंस किस में आता है, वन के सेंस में आता है। आई हैव अ बुक, और ए क्यों लगा है तो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ए और एन का प्रयोग या फिर द का प्रयोग जो है किस जगह पर करना है, किस नाउन का पहले ए का प्रयोग होगा, किसके पहले एन का होगा और किसके पहले द का होगा। अब ये आप समझ गए। दूसरा देखिए, सी हैज एन एप्पल, उसको कोई लड़की है उसके पास। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एप्पल जो है वो भी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसका पहले ये लगा। तो इससे हमको क्या जानने मिला कि किसी भी, ये नाउन हो गया, ये आपका ARTI, मैं इतना लिखता हूँ, इस तरह समझिएगा। एन फॉर नाउन, आर्टिकल्स के लिए केवल ए भी रख लीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपका आर्टिकल्स हो गया और ये आपका नाउन हो गया। तो नाउन का पहले किस तरह से आर्टिकल यूज होता है आप समझ गए। दूसरा क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन हो, उसके पहले कोई एडजेक्टिव आया हो, तो आर्टिकल्स उसका एडजेक्टिव के पहले लगेगा, नाउन के पहले नहीं। हमने क्या पढ़ा था, किसी भी नाउन के पहले लगता है, लेकिन अब इसको समझिए, जो एडजेक्टिव आएगा वो भी नाउन के बारे में ही, उसका क्वालिटी को बताएगा, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी देगा हमें, तो उसके पहले होगा। जैसे कि धोनी इज द बेस्ट प्लेयर। अब देखिए यहाँ पर एक बात आया, धोनी इज, यहाँ तक तो ठीक है। अब जो द है ये इस जगह पर तो नहीं लगा, धोनी इज बेस्ट द प्लेयर, ये कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा सही। और वैसे भी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें पढ़े भी हैं, समझ में आता है कि धोनी इज द बेस्ट प्लेयर होता है, क्योंकि बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द हमेशा ही लगता है। देख लिए, तो धोनी इज द बेस्ट प्लेयर समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, प्लेयर जो है आपका नाउन हो गया, बेस्ट जो है आपका वो ADJ एडजेक्टिव हो गया, और द उसके पहले आर्टिकल्स लग गया। दूसरा देखिए, मुकेश अंबानी इज द, फिर यहाँ आर्टिकल्स आया, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिचेस्ट, ये क्या है, ये भी तो एडजेक्टिव है। मैन ऑफ इंडिया, मैन एक का हो गया, नाउन हो गया, इस नाउन का पहले आया एडजेक्टिव और आया उसके बाद द। देखिए इन रूल जो है इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जो आगे हम देख लेंगे, कुछ सेंटेंसेस है उसके अंदर। लेकिन अभी क्या है कि आप इसको समझ लीजिए कि कैसे, कि अगर एडजेक्टिव किसी के नाउन का पहले दिया हुआ है तो उसके पहले हम आर्टिकल्स लगाएंगे, एडजेक्टिव के पहले, ना कि नाउन का पहले। दूसरा आगे एक सीख लिए कि नाउन जो है उसके पहले आर्टिकल्स लगाते हैं जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तब। अब आगे बढ़िए, जैसे कि लिखा हुआ है आर्टिकल्स एडवर्ब प्लस एडवर्ब, मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मेट में देख रहे हैं कि नाउन तो रहेगा, नाउन के पहले हमको लगाना है, ये हम जानते हैं, लेकिन जब कभी नाउन दिया है उसके बाद एडजेक्टिव हो और एडवर्ब भी हो, तो एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल्स लगाएंगे, ना कि आपका नाउन के पहले। तो देख लीजिए, जैसे ही इज अ, ठीक है, यहाँ पहले हम उल्टा से आते हैं। देखिए, स्टूडेंट आपका नाउन हो गया, उसके बाद वाइज आपका एडजेक्टिव हो गया, वेरी जो वर्ड है आप जानते ही हैं एडवर्ब है, और उसके बाद क्या मिल रहा, ये आर्टिकल। तो क्या देखें कि स्टूडेंट, उसके बाद एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले लगा। आप देखो इसको हम चेंज करके देख सकते हैं, जैसे कि ही इज वेरी वाइज अ स्टूडेंट,
ठीक नहीं है, ये जचता भी नहीं है, आप पढ़ के भी ऐसे भी देख चुके हैं पहले से। तो ही इज अ वेरी वाइज स्टूडेंट, ये सही हुआ आपका। अगला देखिए यहाँ से आपका एक्सेप्शन स्टार्ट होता है। हमने क्या सीखा कि किसी भी नाउन के पहले जो है आपका एडजेक्टिव लगता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जब नाउन के बाद में आपका जो लगता है, जो ये आर्टिकल्स जो है वो लगता है। तो देख लेते हैं, जैसे कि ऑल द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पर गर्ल्स जो है, गर्ल्स और क्लास ये दोनों ही नाउन है, देख लिए। इसके बाद है यहाँ आपका गर्ल्स, लेकिन हमको किससे मतलब है कि ऑल द गर्ल्स। यहाँ पहले एग्जाम्पल में क्या सीखे हम कि हमने बताया था कि जो आर्टिकल्स होंगे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं कि हम गर्ल्स लिखा हुआ है, गर्ल नहीं है। तो क्या देखें कि ये एक्सेप्शन है, इसमें गर्ल्स ही लगता है, ऑल द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स, ये आपका एक्सेप्शन के रूप में आएगा। इसको आप समझ लीजिए, इस तरह से याद रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है बोथ द। अब देखिए बोथ वर्ड भी जो है वो एक के लिए तो नहीं आता है, दो के लिए आता है, तो ये भी प्लूरल हो गया, लेकिन फिर उसके बाद भी क्या लगा हुआ है, द। बोथ द बॉयज प्लेड वेल, दोनों ही बच्चे अच्छे खेले। हाँ, तो इसमें भी बॉयज जो है वो प्लूरल है, लेकिन फिर भी उसके पहले क्या लग रहा है, आर्टिकल्स लग रहा था। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिसमें ये देखने को मिलेगा, लेकिन इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, ये जो है मेन कंसेप्ट आपका ऊपर में जो दिया हुआ वही है, इसी को फॉलो करना है। मोस्टली जो है इसी से आपका कवर अप हो जाएगा, जितना भी आपका क्वेश्चन आएगा या फिर जिसको आप सॉल्व करिएगा। दूसरा है हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज सी। देखिए यहाँ पर हाउ ब्यूटीफुल। अब देखिए इस सेंटेंस को देख के समझते हैं, हमने बताया था कि ये गर्ल है नाउन, ये ब्यूटीफुल हो गया आपका यहाँ पर एडजेक्टिव, और हाउ जो वर्ड है कितना, मैंने इसको ब्यूटीफुल को भी बता रहा है एक्सप्लेन करके कि वो कितना है, तो ये हो गया एडवर्ब। लेकिन हम देख रहे हैं, हमने बोला था कि जब कभी किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब आए साथ में नाउन हो, तो जो आर्टिकल्स है वो नाउन के पहले नहीं लगेगा, जो आर्टिकल्स है वो नाउन के पहले नहीं लगेगा, वो लगेगा कहाँ, एडवर्ब के पहले। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हाउ एडवर्ब पहले, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद क्या है आर्टिकल, तब नाउन। तो यही बोला था मैंने कि कुछ जो है एक्सेप्शन होते हैं, और इसको आप समझ लीजिए बस, केवल ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव लोगों के लिए है। जो भी आपका यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर जो एग्जाम होंगे उसमें, या फिर जो आप आर्टिकल जो नोट्स वगैरह लिखेंगे, आर्टिकल्स वगैरह लिखेंगे किसी भी चीज़ पर, ये वो आर्टिकल और लिखने वाला एक आर्टिकल में अंतर होता है, तो उसको आप समझ लीजिए। तो इतना देखिए कि स्कूल लेवल पर आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो एकदम मतलब आपका बहुत लेट से मिलेगा, बहुत ऊंचे क्लास में मिलेगा, ये एकदम बिगिनिंग क्लास से, क्लास 1-2 से आपका स्टार्ट हो जाता है बच्चों के लिए। उसमें क्या होता है, वाउल्स के साउंड का, वाउल्स को पढ़ करके उसके द्वारा हम बताया जाता है कि ए ई आई ओ यू के केवल आगे एन लगेगा, इस टाइप से, ठीक है। तो आगे हम जो है उसी नियम को सीखने वाले हैं, लेकिन कैसे, वो ऐसा नियम होगा जिसमें हम केवल बच्चों के नहीं, छोटे लेवल से लेकर के उसको मैंने निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक ले जाएंगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे इसका अगला जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसको, और उसके बाद एक वीडियो जो आएगा उसको भी देख लें, और इसके बाद आपका आर्टिकल्स क्लियर नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में।